Hey Pius, today we will be starting KM Bangar's book, that is Principles of Engineering Geology, Chapter 2 Physical Geology. आज इसमें हम सबसे पहले वेदरिंग पढ़ेंगे. वेदरिंग इज़ नथिंग बट ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. रॉक्स का टूटना, ब्रेक डाउन होने को ही वेदरिंग कहते हैं. वेदरिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है. एक डिसइंटीग्रेशन और फिज़िकल ब्रेकिंग और दूसरा डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन कुछ भी नहीं है, वो केमिकल डीके है. केमिकली जो ब्रेक डाउन होता है उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं. और एक जो फिज़िकल हो रहा है, तो बेसिकली फिज़िकल और केमिकल इन दोनों कंबाइंड इफेक्ट से जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है रॉक्स का, उसी को वेदरिंग कहते हैं. इसके बाद हम इरोजन को देखते हैं. इरोजन इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन. ठीक है. इरोजन दरअसल है कि जो एग्जिस्टिंग रॉक है उसका डिस्ट्रक्शन और उसका रिमूवल. जिस जगह पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, जैसे इस जगह डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसको रिमूव करके दूसरे जगह डिकम्पोज करना, इसको रिमूव करके दूसरे जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, दरअसल यही इरोजन है. अब इरोजन के ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स अलग अलग हो सकते हैं. विंड के थ्रू रिमूव हो सकता है जो एग्जिस्टिंग रॉक ब्रेक डाउन हुआ है, वो वाटर के थ्रू हो सकता है, आइस के थ्रू हो सकता है. अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो दरअसल दिस इज़ व्हाट इरोजन इज़. ओके. और वेदरिंग और इरोजन का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो वही डेनोडेशन कहलाता है. ठीक है. जहाँ पे वेदरिंग और इरोजन दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं. ठीक है. दोनों प्रोसेस साथ में वर्क कर रहा होता है. और इसी से जो अर्थ की जो सरफेस है वो ब्रेक डाउन होती है, वो वेयर डाउन होती है. जैसे माउंटेन्स की हाइट को हम देखेंगे तो वो उसकी हाइट डाउन कैसे जाती है, दरअसल डेनोडेशन से जाती है. वेदरिंग और इरोजन ये दोनों प्रोसेस वर्क कर रही होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम अरावली रेंज को देखें, ठीक है, तो अरावली रेंज बिलीव किया जाता है कि ये एक ग्रेट माउंटेन रेंज था पहले, लेकिन इसकी हाइट अब क्या हो गई है, डाउन हो गई है. पता भी नहीं चलती है. ठीक है, कि ये कभी एक माउंटेन रेंज हुआ करता था. तो ये दरअसल डेनोडेशन प्रोसेस का अफेक्ट है. ठीक है. और इसके अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं. जहाँ पर वेदरिंग और इरोजन दोनों काम कर रहा होता है, दैट इज़ डेनोडेशन. इसके बाद हम एक्सफोलिएशन को देखते हैं. एक्सफोलिएशन क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओनियन पीलिंग. फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस इन विच लार्ज शीट्स ऑफ रॉक्स पील ऑफ फ्रॉम एन आउटक्रॉप. Reduction in pressure due to removal of the overlying mass. Each slab breaks off it, releases weight from the underlying mass, leading to expand its outer layer and separate from the rock mass. Commonly seen on homogeneous rocks like granite. ठीक है. एक्सफोलिएशन दरअसल कुछ भी नहीं होता है, इसको ओनियन पीलिंग बोलते हैं. ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रॉक है. ठीक है. ये जो बताया जा रहा है, दिस इज़ रॉक, राइट. अब इस रॉक में इसके ऊपर जो है ये ओवरलाइंग रॉक्स है. चाहे उसमें सेडिमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग सैंड्स हो सकते हैं, सॉइल्स हो सकते हैं. और वो जब ये जो ओवरलाइंग रॉक्स है, ये ओवरलाइंग रॉक्स जब हटता है तो इससे प्रेशर रिलीज होता है. और जब प्रेशर रिलीज होता है तो उससे क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब प्रेशर रिलीज होगा, ये इसको प्रेशर दिया हुआ है, इसका ऊपर वाला लेयर उसको प्रेशर दिया हुआ, उसको प्रेशर दिया हुआ, उसको वो प्रेशर दिया हुआ है. और जो ओवरलाइंग रॉक्स है जिसके वजह से वो एक स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही वो हटता है वो ब्रेक डाउन होता है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा कौन सा लेयर में प्रेशर लगेगा, जो आउटर लेयर है. ठीक है. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आउटर लेयर में होगा, क्योंकि उसमें जो सबसे इंटरनल लेयर है उसका प्रेशर उसके बाहर वाला में रहेगा, उसके बाहर वाला में रहेगा. और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर वर्क कर रहा होगा वो सबसे आउटर लेयर में कर रहा होगा. तो वहाँ पर फिर वो वेदरिंग का काम होता है, फिजिकल वेदरिंग हो जाता है, और वो ब्रेक डाउन होता है उसका जो आउटर लेयर होता है.
दिस इज़ व्हाट एक्सफोलिएशन इज़। अब हम आगे देखेंगे कि स्फेरॉइडल वेदरिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, आउटक्रॉप ऑफ जॉइंटेड रॉक इज सब्जेक्टेड टू केमिकल वेदरिंग। द राउंडेड बोल्डर्स आर प्रोड्यूस्ड process called spheroidal weathering. It resembles exfoliation except that it takes place on a much smaller scale. ये दरअसल कुछ भी नहीं है बल्कि जो हमने एक्सफोलिएशन पढ़ा वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि जब इसमें केमिकल वेदरिंग होता है, हम आगे पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग को डीप में, अच्छे से डिटेल में। बस अभी इतना जानिए कि इसमें एक छोटे स्केल पे वेदरिंग हो रहा होता है। ठीक है, देख रहे हैं, और इस तरीके से एक बोल्डर से प्रोड्यूस होता है केमिकल वेदरिंग की वजह से, है ना। बाकी बोथ हर सेम। अब हम फिज़िकल वेदरिंग देखेंगे। दरअसल अभी पिछला 2-4 कंसेप्ट जो हमने पढ़े उसमें मैंने फिज़िकल वेदरिंग वर्ड को इस्तेमाल किया, केमिकल वेदरिंग वर्ड को इस्तेमाल किया। तो शायद आप लोग नहीं समझ रहे होंगे बहुत लोग कि फ़िज़िकल वेदरिंग क्या होता है, केमिकल वेदरिंग क्या होता है। हम अब इनको थोड़ा डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। फिज़िकल वेदरिंग, जैसा कि इसमें फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा हुआ है, रॉक ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी केमिकल चेंज। बिना कोई केमिकल चेंज का जब रॉक्स में ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे पीसेस में जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो उसे फिज़िकल वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जो फिज़िकल वेदरिंग से ये होता है कि इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया फॉर केमिकल अटैक। ठीक है, इससे क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं उसके सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट होता है, उसमें बढ़ोतरी होता है। बढ़ोतरी कैसे होता है, जैसे मान के चलो ये एक रॉक है, ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन होकर के ऐसे गोल गोल हो गई। ठीक है, तो इसका जो अब सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। पहले सरफेस एरिया क्या था, पहले सरफेस एरिया इतना ही था, लेकिन अब इसको एक सर्कुलर साइज में हम देखेंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गई है। ठीक है, पहले इतना ही था, और इसके जो सर्कुलर सरफेस एरिया होगा वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि अब ये केमिकल अटैक के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो गया। ठीक है, अब फिज़िकल वेदरिंग के क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों से फिज़िकल वेदरिंग होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फ्रोस्ट। अब फ्रोस्ट में दरअसल इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट। फ्रोस्ट में क्या होता है कि जो रॉक होते हैं, रॉक के बीच में पानी कलेक्ट हो जाता है, जैसे इसमें जो स्पेस है उसमें पानी कलेक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में देखिए कि जब वो पानी जम जाता है, ठीक है, या जब वो फ्रीज हो जाता है ठंड के दिनों में, तो फिर आपको पता है कि जब पानी फ्रीज होता है तो वो एक्सपैंड करता है, और उसका एक्सपेंशन की वजह से ये थर्ड प्रोसेस में देख रहे होंगे कि फिर उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से रिपीटेड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि वो रॉक टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, दरअसल ये फिज़िकल वेदरिंग का ही एक एजेंट है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, रॉक्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, और इसको हम फ्रॉस्ट वेजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और यही सब जो रॉक्स होते हैं वो बाद में हिली एरिया से रोल डाउन होते हैं और ये बेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको हम टेलुस डिपॉजिट्स के। दूसरा जो एजेंट है फिज़िकल वेदरिंग का वो है हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, आपको पता भी होगा कि रॉक्स टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है रॉक्स का, ठीक है, जब गर्मियों के दिनों में क्या होता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है, हीट की वजह से, और ठंड में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ड्यू टू रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन रॉक्स कमज़ोर हो जाते हैं, वीकेन हो जाते हैं, और जिससे बाद में जाकर वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हीटिंग एंड कूलिंग, ये दूसरा एजेंट होता है। थर्ड एजेंट इज ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स से भी फिज़िकल वेदरिंग होती है, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स के जो रूट्स है, वो रूट्स जब ग्रो करते हैं, वो जब बड़े होते हैं तो वो रॉक्स के जॉइंट्स में एंटर करते हैं और वो फिर
और बड़े होते हैं तो वो रॉक्स को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ कि प्लांट्स के थ्रू। सेम फैशन में प्लांट्स के अलावा अर्थ वॉर्म्स, एंड्स, रोडेंट्स से भी रॉक्स डिसइंटीग्रेट होते हैं। जैसी बात आपने देखा होगा, एंड्स जब वो होल खोदते हैं, निकालते हैं, सुराग बनाते हैं, तो वहाँ पर भी रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से फिज़िकल वेदरिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और ख़ुद इंसान टनल बनाने के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 मेन एजेंट्स हैं फिज़िकल वेदरिंग के। एक जो हमने फ्रॉस्ट पढ़ा, फ्रॉस्ट जिसको हम फ्रॉस्ट वेजिंग भी बोल सकते हैं। दूसरा हीटिंग एंड कूलिंग अफेक्ट से हो सकता है। तीसरा ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल वेदरिंग। अब हम दूसरा जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि केमिकल वेदरिंग होती क्या है, उसके क्या क्या एजेंट्स होते हैं, और बाकी इसी तरीके हम आगे बढ़ेंगे।